हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 14 में पहुंच चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 13 तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जो कठिन लग रहा था हमको वह सरल हो गया है। उसी प्रकार से एक और बहुत ही कठिन सवाल दिख रहा है हमको, प्रश्न क्रमांक 14, जिसको हम सरल कर देंगे। और कैसे सरल करेंगे? हम जब समझेंगे और सवाल को हल करेंगे तब वह हमारे लिए सरल होगा। यदि हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमको कठिन अनुभव होगा। तो आप कठिन मत अपनाइए, उसको समझने का प्रयास करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 14, चलिए प्रश्न को सवाल को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए समांतर श्रेणी का। तो 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल। सबसे पहले आप अपने बुक खोलिए, उसमें भी यह प्रश्न दिया है, उदाहरण में भी दिया है। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। तो समझ में आया? हमको n पदों का मान दिया है योगफल, जो S1, S2, S3 है। ठीक है, 3 समांतर श्रेणी दिया है, S1, S2, S3, है ना। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1, जिसमें उस श्रेणी का जब हम सवाल को हल करेंगे तो उसमें श्रेणी का प्रथम पद 1 दिया है, मतलब सभी प्रथम पद के मान में 1 रखना, तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3। अब सर्वांतर में 1, 2, 3 रखना है, मतलब S1 में 1 रखना है, S2 में 2 रखना है, S3 में 3 रखना है, और प्रथम पद को सभी में 1, 1 रखना है। ठीक है, लेकिन सर्वांतर चेंज हो जाएगा। वो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S2 S3, है ना। S1 प्लस S2 नहीं है, S3 है, बराबर 2S2 हमको लाना है। इसमें भी सिद्ध करना है, और चलिए सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो हमको माना लेना पड़ेगा, दिया कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं दिया है, अपने को सवाल को हल करना है। तो माना 3 समांतर श्रेणी दिया है, माना 3 समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1, A2, A3 तथा सर्वांतर D1, D2, D3 है। ठीक है दोस्तों, ये समझ आया कि नहीं? मतलब माना 3 समांतर श्रेणी के प्रथम पद क्रमशः A1, A2, A3 दिया है। हमको मान तो पता नहीं है, लेकिन माना तो लेना पड़ेगा ना। तो प्रथम पद सभी का A1, A2, A3 दिया है, और सर्वांतर D1, D2, D3 दिया है। ठीक है, ये हमको माना जाता है, क्योंकि माना इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मानकर हमको सवाल को हल करना है। तो चलिए सवाल आगे हल करते हैं। तो अब 3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल क्रमशः n1, S1, S2, S3, S1, S1, S2, S3। तो S1 बराबर, ठीक है, S1 बराबर n/2, 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, है ना। यहाँ पर मान रखो S1 n का मान n ही रहेगा, बटा 2A1, A1 का मान क्या है? 1। हमको सभी का A का मान को 1 रखना है, n-1 इंटू D1 का मान भी 1 रखना है, क्योंकि S1 है। ठीक है, लेकिन S2 में D का मान चेंज हो जाएगा और A का मान 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर से आगे समांतर श्रेणी को हल करिए। n/2, 2 एकम 2 प्लस n-1। ठीक है, तो S1 बराबर n/2
अब 2 में यहाँ ऋण 1 है, ठीक है, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 में ऋण 1 को घटाओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1। यह हमारा बन गया समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया कि नहीं? तो नहीं आया होगा तो फिर से देखें। हमको प्रथम पद 1, ठीक है, प्रथम पद 1 मतलब प्रथम पद में हमको 1 रखना है और सर्वांतर में चेंज करना है। तो सर्वांतर में 1 2 3 दिया है, तो S1 में 1, S2 में 2, S3 में 3, वो तो सिद्ध करना है। और हमको 3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल क्रमशः ज्ञात करना है, S1 S2 S3। तो हम लिख दिए हैं S1 S2 S3, है ना। अभी S1 भी ज्ञात किए, तो हमको समांतर श्रेणी के पदों के योगफल को ज्ञात करते हुए इस जो सिद्ध करना है उसको हमको ज्ञात करना है ना। जो पदों के S1 S2 मान दिया है उसमें उसको पहले हल करना है, समीकरण 1 2 3 बनाना है उससे, और उसको समीकरण 1 2 3 बनाकर उसको जो सिद्ध करना है उसको हमको सिद्ध करना है। तो वही बोला जा रहा है कि सवाल 3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। तो यही S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S3 निकालेंगे, जिसका प्रथम पद 1 रखना है सभी में और सर्वांतर में 1 2 3 रखना है और सिद्ध करना है S1 प्लस S3 बराबर 2S2। तो S1 जब मैं ज्ञात किया हूँ तो n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो S1 n/2 2 गुना 1, a1 का मान 1 और d1 का मान भी 1, n-1 n-1 एकम n-1 2 n/2 n/2 का n/2, है ना। अब यहाँ 2 में 1 घटेगा क्योंकि 2 और ऋण 1 है, तो 1 घटाओ कितना आएगा 1। तो 1 को लिखा हूँ, लेकिन बड़े संख्या सामने धन है तो धन और n का n। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1। सेम इसी प्रकार से S2 बनाना है दोस्तों, ध्यान से देखें। S2 वही सूत्र रखो, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ठीक है। तो S2 बराबर n/2 2 गुणा a2 का मान भी 1 रखना है क्योंकि सभी में हमको a का मान 1 रखना है, n-1। अब d2 में चेंज हो जाएगा, तो d2 में मान रखना है 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वांतर 1 2 3 है, तो 1 यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे, 3 उसमें रखना है। तो S2 बराबर n/2 2 एकम 2 प्लस 2 के साथ अंदर में गुना करो तो 2n ऋण 2, ठीक है, समझ आया ना। देखिए 2 एकम 2, ठीक है, अब 2 के साथ अंदर में गुना किया तो 2n ऋण का ऋण 2 एकम 2। फिर से गुना बताता हूँ, ये मान रखा हूँ a2 का मान 1 d2 का मान 2, क्योंकि d का मान हमको चेंज करना है, a का मान चेंज नहीं करना है। तो n/2 2 एकम 2 प्लस 2 के साथ अंदर में गुना किया तो 2 और n का गुना करेंगे 2n ऋण का ऋण और 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2। तो S2 बराबर n/2। अब यहाँ जो 2 है वो क्या है, धन में है, और इधर जो 2 है क्या है, ऋण में है। तो 2 में 2 घटाओ क्या आएगा 0, तो 2 और 2 कट गया तो 0 आ गया। अब क्या बचा 2n, है ना। तो यहाँ से 2 और 2 को और कटा दीजिए तो क्या बचा n गुना n, मतलब n और n को गुना करो तो S2 का मान आ गया है अपने पास n², समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया है कि नहीं? पहला हमारे यहाँ पास निकाले हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पास निकाले हैं, जिसमें S1 का मान आया है n/2 n+1 और S2 का मान आया है n²। ठीक है, आप लोग को S2 फिर से पुनः बताता हूँ, थोड़ा सी लंबी सवाल है। a2 का मान 1 d2 का मान 2 रखा हूँ, 2 एकम 2 प्लस 2n ऋण 2। इतना समझ आया। 2 और 2 कट गए क्योंकि 2 में 2 घटाएंगे 0, तो 2 कट गया, क्या बचा 2n, n/2 गुणा 2n। अब 2n बचा, 2 और 2 कट गया क्योंकि यहाँ क्या है गुणा में, तो काट सकते हैं। तो 2 और जब इधर जोड़ना घटाना के बारे में आता है तो n घटता जुड़ता नहीं है, लेकिन जब यहाँ बस भाग वाली बातें हैं तो 2 और 2 कट जाएगा तो n और n बचेगा, तो n को गुना करेंगे तो n² आ जाएगा। तो S2 का मान n², समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2। अब निकालने जा रहे हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 निकालने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखें। S3 n/2
2a3 प्लस n-1 इंटू d3। ठीक है, S3 बराबर n/2 2a3 प्लस n-1 इंटू d3, 3 है इसलिए, तो S3 n का मान हमको पता नहीं है, बटा 2 है ना। 2a3 मतलब a3 का मान 1, हमको 1 ही रखना है, a का मान सभी में, तो a 1 रखेंगे, n-1 अपनी जगह में, और d3 का मान 3 रखना है। d3 का मान 3 क्योंकि हमको सर्वांतर का मान क्या चेंज करना है, तो 1 का मान 1, 2 S2 में 2 रखे, S3 में 3, और एक का मान 1 ही रहेगा प्रथम पद का। तो S3 बराबर n/2, 2 एकम 2 प्लस 3 के साथ अंदर में गुना करो तो 3n ऋण 3 एकम 3, तो S3 बराबर n/2 3n, और यहाँ 3n का 3n, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ ऋण 3 है, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण, तो 3 में 2 को घटाओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में 2 को घटाएंगे तो 1, लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो ये हमारा बन गया समीकरण 3, सॉरी ये हमारा बन गया समीकरण 3 इस टाइप से। ठीक है, तो एक बार पुनः बता रहा हूं आप लोग को दोस्तों, S1 का मान निकाले हम लोग, S2 का मान निकाले n², अब S3 का मान निकालने जा रहे हैं, उसको भी एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, तो S3 का मान देखिए n/2 2a3 प्लस n-1 इंटू d3, d का मान 3 रखे और a का मान 1 रखे, 2 एकम 2 प्लस 3 के साथ n में गुना करेंगे तो 3n ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 के साथ गुना करेंगे तो 3n ऋण 3 हो जाएगा। अब 3n अपनी जगह में है, n/2 अपनी जगह में, अब ऋण 3 और 2, तो ऋण 3 और 2 है ना, ऋण 3 और 2 है तो घटेगा, है ना, धन और ऋण, तो 3 में 2 घटाओ 1 आएगा, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, 3 के सामने ऋण है तो ऋण, तो n/2 3n ऋण 1, है ना, समीकरण 3 बन गया। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब इसको S1 का मान हमको प्राप्त हो गया, है ना, और S2 का मान भी प्राप्त हो गया, S3 का मान भी प्राप्त हो गया। अब हम आंसर सिद्ध करना था वह हम सिद्ध आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें S1, S2, S3। तो चलिए दोस्तों, हमको दिया है सवाल कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2, है ना, ये दिया है। तो हमको S1 प्लस S3 को सवाल को हल करते जाना है और 2S2 लाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, है ना, S1 प्लस S3 को और 2S2 लाना है। तो S1 प्लस S3 लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है ना, तो S1 प्लस S3 इसमें मान रखो। S1 का मान कितना है, n/2 n+1, ये S1 का मान है, बीच में प्लस है तो प्लस, S3 का मान यही पर दिया है n/2, ठीक है, n/2, सॉरी इस टाइप यहाँ लिखेंगे कोष्टक में, n/2 3n ऋण 1। ठीक है, समझ आ गया ना कि नहीं आया, ध्यान से देखें। हमको S1 प्लस S3 बराबर 2S2 ज्ञात करना है, तो S1 और S3 को हल करते जाएंगे और 2S2 लाएंगे, है ना। तो S1 का मान दिया है n/2 n-1 प्लस है तो प्लस, S3 का मान दिया है n/2 3n ऋण 1। ठीक है, ये अपने को मान रख लिए S1 और S3 का समीकरण 1 समीकरण 3 से। अब n/2, यहाँ भी n/2, तो n/2 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, n+1 और प्लस 3n ऋण 1, यही बचेगा। जैसे हम अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में देखे, प्रश्न क्रमांक 13 में, जब हम 1/2 a धन l को कॉमन लिए तो उसके साथ में सभी क्या हो गए, गुना में, तो n/2, यहाँ भी n/2 है तो हम दोनों एक जैसे है तो n/2 को कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, n-1 प्लस है तो प्लस, यहाँ ऋण रहता तो ऋण, 3n ऋण 1 n/2 कॉमन, तो बाहर में क्या गुना के साथ क्या हो गया, n-1 3n ऋण 1।
अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो n बटा 2, ठीक है। एक यहाँ धन में है और ऋण क्या है 1, तो धन में और ऋण में है 1 अब, इसलिए कट गया। तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 3n और 1n जुड़ेगा तो 4n हो जाएगा। और ये क्या है गुणा में है, n बटा 2 है ना, n बटा 2 गुणा 4n। अब 2 को यहाँ 4 से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा, n गुना 2 से 4 को कटा दिए तो 2 चौक 4, तो क्या होगा 2n है ना, मतलब n गुना यहाँ से 2 को 4n से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2n आएगा, 2 दूनी 4 और n का n, तो यहाँ गुना करिए n का गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर है ना। और n स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास s2 है ना, हमको मिला है अभी 2n स्क्वायर यह मिला है। तो 2 और n स्क्वायर का मान क्या है s2, तो हमको ज्ञात करना था s2 राइट हैंड साइड, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर। देखिए s1 प्लस s3 को जब हम हल किए तो हमको लाना था 2s2 और 2s2 आ गया है, जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारा आंसर सही है। तो हम लोग सिद्ध करते हैं, तो क्या लिखते हैं दोस्तों, इति सिद्धम, ठीक है। क्या लिखते हैं इति सिद्धम। ये तो आप लोग को मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार पुनः बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। यह सब जो सवाल है एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा 6 नंबर में, है ना। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। nवां पद का जो हम 30 सवाल देखे थे वह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक बार पुनः बता रहा हूँ, हमको s1 s2 s3 निकाल लिए हैं, उसके बाद s1 प्लस s3 बराबर 2s2 सिद्ध कीजिए बोला है, ठीक है। तो s1 का मान दिया है n बटा 2 n धन 1 प्लस n बटा 2 3n ऋण 1 s3 का मान दिया है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते जा रहे हैं, ये वाला भाग को, ठीक है, हमको ये लाना है। तो n बटा 2 को जब कॉमन लेंगे अंदर में क्या बचेगा n धन 1 3n ऋण 1 n धन 1 धन 3n ऋण 1, ठीक है। 1 और 1 ऋण 1 है तो 1 और 1 कट गया तो क्या बचा n धन 3n, तो 3n और 1n को जोड़ेंगे तो 4n है ना, n बटा 2 अपनी जगह में। अब 2 को 4n को भाग दे दीजिए तो क्या आएगा 2n आएगा, 2 दूनी 4 और n का n, तो 2 से 4 को घटाएंगे 2 आएगा 2n, n का n। अब 2n और n का गुना करेंगे तो 2 का 2 और n एकम, n और n का गुना करेंगे तो n स्क्वायर है ना, तो ये 2n स्क्वायर आया और n स्क्वायर का मान है अपना s2 है ना। n स्क्वायर का मान क्या है s2, ये देखिए दोस्तों s2 का मान क्या निकाले थे हम लोग n स्क्वायर है ना, तो वहां पर भी क्या आया है n स्क्वायर आया है, तो n स्क्वायर मतलब s2 रख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर क्या रख दिए, ये 2n स्क्वायर है तो 2 का 2 और n स्क्वायर की जगह s2, तो 2s2 हमको ज्ञात करना था राइट हैंड साइड, 2s2 ये राइट हैंड साइड तो ज्ञात हो गया है 2s2 राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमको ज्ञात कर लिए हैं। हमारा आंसर सिद्ध हो चुका है, इसलिए हम लोग सिद्ध हुआ या तो इति सिद्धम लिखते हैं तो इति सिद्धम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 आप लोग भी अपने बुक में दिया है उसको प्रश्न को मिलाइए और पढ़िए प्रश्न क्या बोल रहा है और समझने का प्रयास करिए। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमसे नहीं बनेगा। तो प्रश्न क्रमांक 15, यदि किसी समांतर श्रेणी के n, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः, ठीक है, अपने को समांतर श्रेणी दिया है उसमें n 2n 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3s2 माइनस s1, ऐसा हमको दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो दिया है उसको पहले क्या करते हैं, सवाल को हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या बोल रहा है कि s1 s2 s3 हो
तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3S2 माइनस S1। मतलब जो बोधक है वो इतना हमारे प्रश्न में दिया है, हमको इसको सिद्ध करना है। तो S1 बराबर क्या दिया है उसको पहले देखते हैं। S1 बराबर n/2 a धन l। योगफल का सूत्र यही होता है ना। योगफल का सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र n/2 a धन l। तो S1 बराबर n/2 a धन l। तो S1 बराबर n/2 a धन l, ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो n का मान हमको क्या है, n, इसलिए n रखें। अब देखना दोस्तों ये एक कैसे हुआ है उसको ध्यान से देखना। n 2n 3n पदों के योग क्रमशः, मतलब पदों के योगफल क्रमशः S1 है तो S1 बराबर n/2 a धन l। तो n का मान हमको n रखना है। जैसे ये पहला वाला जो n है वो S1 है, ये S2 है, S3 है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हमको n का मान n रखना है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया ना। तो n का मान हम n ही रखें, बटा 2 का 2 a धन l, समीकरण 1। अब वहां से S2 निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार S2 n/2 a धन l। तो S2 बराबर n का मान कितना है दोस्तों, 2n। ठीक है, तो n का मान में 2n रखो, क्योंकि 2n है तो a धन l। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n a धन l, ये हमारा बन गया समीकरण 2। कितना सरल है दोस्तों, देखिए है ना। वैसे S3 निकाल दीजिए। S3 बराबर n/2 a धन l, सूत्र। तो S3 बराबर n का मान कितना है, 3n/2 a धन l। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमको 3 समीकरण निकालना था जो पदों के योगफल का सूत्र लगा करके। तो S1 S2 S3। ठीक है, पुनः देखें, एक बार और पुनः समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः, ठीक है, S1 S2 S3, तो पदों के योग S1 है, S2 है, S3, इसमें पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो a धन l का मान हमको पता नहीं है कि, लेकिन n का मान पता है। तो पहले वाले जब S1 का मान रखेंगे, n का मान, उसका n का मान क्या है, n ही है। तो कहाँ से देखिए, ये देखो ये n का मान n ही है। ठीक है, उसके बाद देखो S2 का मान, n का मान कितना है, 2n है, ये 2n दूसरा। तो S2 का मान कितना रख दिया, n की जगह 2n रख दी। वैसे S3 का मान देखिए, n का मान 3n रखे हैं, यहाँ से n का मान 3n। ठीक है, ये हमको मान रखना है, सवाल को हल करना है। यदि कट रहा है तो कटाइए, जैसे 2 और 2 कटा तो n a धन l। तो ऐसे अपने को 3 समीकरण मान प्राप्त हो गया, S1 S2 S3। ठीक है, और कहाँ से हुआ, पदों के योगफल के सूत्र के मुताबिक जब हम हल किए तो हल हुआ। तो n का मान n ही रखे पहले में। ठीक है, n दूसरे में S2 है तो S2 का मान 2n दिया है तो 2n रखेंगे। ठीक है, तीसरे में S3 है तो S3 का मान 3n दिया है तो n का मान 3n रखेंगे। इस प्रकार से S1 S2 S3 का मान हम लोग निकाल लिए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, अब सिद्ध करना है, उसको लिखना है। तो सिद्ध हमको क्या क्या करना है कि S3 बराबर 3S2 माइनस S1। तो हमको दायां पक्ष को पहले लेते हैं, जैसे अपने को सवाल दिया है S3 बराबर 3S2 माइनस S1। तो इस वाला भाग को पहले लीजिए आप लोग, है ना। तो दायां पक्ष मतलब कि राइट हैंड साइड को लीजिए और हमको S3 लाना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, 3S2 माइनस S1। ठीक है, 3S2 माइनस S1। अब इसमें आप लोग मान को रख दीजिए। ठीक है, 3S2 का मान कितना है जी,
यहाँ पर देखिए S2 का मान है n a धन l, उसके बाद माइनस का माइनस, S1 का मान कितना है n बटा 2 a धन l, तो n बटा 2 a धन l, ये मान बस रखें। ठीक है, 3 का 3 n का n, ये हमारा S2 का मान है। उसके बाद ऋण दिए है तो ऋण लगाओ, S1 का मान n बटा 2 a धन l, S1 का मान n बटा 2 a धन l, S2 का मान n a धन l और ऋण है तो ऋण 3 का 3। ऐसे हमको मान रखना है और हमको S3 लाना है, मतलब S3 मतलब ये वाला को लाना है, आ रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। तो दोस्तों हमको मान प्राप्त हो गया है 3 कोष्टक में n a धन l, S1 S2 का मान माइनस S1 का मान है n बटा 2 a धन l। ठीक है, और राइट हैंड साइड को हम लोग हल करते जा रहे हैं, हमको S3 लाना है, S3 का मान। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 का 3, अब n a धन l, इधर n a धन l, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, दोनों साइड क्या n a धन l को कॉमन लेते हैं क्योंकि एक ही जैसा है। तो जब n a धन l को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, 1 ऋण 1 बटा 2। अब कैसे बचेगा वो ध्यान दो, 3 अपनी अलग है, n a धन l को कॉमन लिए तो n a धन l एक से गुना करिए, n a धन a आएगा। ठीक है, जब n a धन l के साथ 1 के साथ गुना करेंगे तो n a धन l आएगा। ठीक है, उसके बाद ऋण है तो ऋण है ना, ऋण है तो ऋण, n a धन l को 1 के साथ गुना करेंगे तो n a धन l, ऋण है तो ऋण। उसके बाद n a धन l को 1 के साथ इधर गुना करेंगे तो n a धन l बटा 2 का 2, मतलब 1 ऋण 1 बटा 2। जब n a धन l को हम कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 1 ऋण 1 बटा 2, और आप लोग गुणा करके देख लीजिए 1 ऋण 1 बटा 2 का मान ही आएगा। मतलब जो एक यहाँ पर जो 1 लिखा हूँ वह n a धन l है। ठीक है, यहाँ पर 2 तो समझ आ गया होगा, नीचे में है। ठीक है, जो 2 है वह नीचे में है तो ये समझ आ गया, यह n a धन l एकम n a धन l। ठीक है, बट n a धन l ये कहाँ गया 1, तो यहीं से 1 के साथ गुना करेंगे तो n a धन l आएगा बटा 2 का 2। ठीक है दोस्तों, तो हमको मान प्राप्त हुआ है 3 n a धन l कोष्टक में 1 ऋण 1 बटा 2। ठीक है, हमको मान लाना है कहीं से भी, तो नियम हमको सही रखेंगे तब हमसे क्या होगा, हल होगा। अब आगे देखो 3n a धन l, अब अंदर को गुना करो तो यहाँ से गुना करो, यहाँ से घटाओ तो 2 एकम 2 ऋण 1 बटा 2। ठीक है, तो 3n a धन l, अंदर में क्या बचेगा, 2 में 1 घटाओ 1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, अब 1 बटा 2 कैसे आया, तो 2 को 1 के साथ गुना करेंगे और यहाँ से घटाएंगे तो 2 एकम 2 ऋण 1 बटा 2, 2 में 1 घटाओ 1 बटा 2 आया। तो हमारा जो आंसर है वह आ रहा है 3n बटा 2 a धन l। ठीक है, तो आप लोग देखिए पेज पलट कर कि S3 का मान 3n बटा 2 a धन l आया है कि नहीं। जो S3 हमको लाना था तो यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और सिद्ध करना था तो इसलिए लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। तो एक बार आप लोग को दिखा रहा हूं दोस्तों कि S3 का मान 3n बटा 2 a धन l आया है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों S3 का मान 3n बटा 2 a धन l समीकरण 3 हम लाए थे, और यही हमारे आंसर में जब हम हल किए राइट हैंड साइड को तो हमको S3 का मान प्राप्त हो गया है 3n बटा 2 a धन l। ठीक है, तो इस प्रकार से जब समीकरण 1 बनाना, समीकरण 2, समीकरण 3, और कैसे बनाना है, पदों के योग S1 S2 S3 दिया है, उसमें n का मान हमको दिया है, बाकी का मान नहीं दिया है। तो n का मान दिया है तो पहले n का मान n ही दी रखना है, S2 का मान 2n रखना है जो मान में दिया है, और S3 का मान 3n रखना है। ठीक है, कट रहा है 2 2 तो घटाइए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो 2 2 कट रहा है तो n a धन l समीकरण 2।
ठीक है। इस प्रकार से समीकरण 3 हमको मान प्राप्त हो गया। अब राइट हैंड साइड को लेकर हमको S3 का मान लाना है। तो 3S2 - S1 उसमें मान रखे, है ना, मान रख दिए, है ना। अब उसको आइए आगे हल करेंगे। जब उसको हम आगे हल करेंगे मान रखकर, तो 3n a धन l कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1 ऋण 1/2। ठीक है। जब 1 ऋण 1/2 बचेगा तो, है ना, अब कैसे बचेगा, जब n a धन l को कॉमन लेंगे तब बचेगा। ठीक है। आप लोग गुणा करके देख लिए दोस्तों, इतना तो आप लोग को करने की फर्ज बनती है। तो 3n a धन l 2 ऋण 1/2, अब ये कहाँ से आया, तो 2 से यहाँ गुणा करिए, है ना, 2 × 2 ऋण 1/2, है ना। तो 2 × 2 और यहाँ से 1 से 7 घटाइए, तो 2 × 2 ऋण 1/2। तो जब 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा और बटा 2 का 2, तो 1/2। ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, a धन l अपनी जगह में, 2 का 2 अपनी जगह में, और 3n एकम 3n। तो हमारा जो आंसर है वह 3n/2 a धन l आया। और यही हमारा समीकरण 3 S3 का मान है। हमको यही सिद्ध करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और सिद्ध करना था इसलिए हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप लोग डरिए मत, सवाल को समझने का प्रयास करें कि कैसे हल हो रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। यदि हम एक बार देखेंगे, स्किप कर कर देखेंगे तो हमको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए। बहुत ही सरल है दोस्तों, केवल 3 समीकरण निकालना है और उस समीकरण का n का मान ही रखना है, n का n, S2 का 2n, S3 का 3n, और समीकरण बनाना। समीकरण बनाने के बाद सिर्फ राइट हैंड साइड को मान लेना और S3 लाना। तो S3 यहाँ से कैसे आए हैं, जब कॉमन लेंगे, गुणा भाग करेंगे, घटाएंगे, तो हम आसानी से S3 का मान यहाँ से देख लिए, निकाल लिए। तो देखिए, जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हमको बहुत कठिन लगता है, जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 कंप्लीट होता हुआ। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15 6 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। आप बिल्कुल इस प्रश्न को छोड़िए मत, अभ्यास करिए, डरिए मत, और मैथ मेरी चैनल का भरपूर फायदा उठाइए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।